हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग को मैंने एंड किया था, मैं सभ्या को पढ़ाने बैठ गई थी। फिर पढ़ा कर फ्री हुई और सब बच्चे आ गए थे नीचे हॉल में, तो सभी खेल रहे थे। तो मैं भी सभ्या को लेकर थोड़ी देर नीचे आ गई थी। सभ्या ने भी सबके साथ खेला। फिर सब बच्चों ने मिलकर खाना वाना खाया और फिर सब चले गए थे अपने अपने घर, और सभ्या को लेकर मैं आ गई थी ऊपर। 8:30 के समथिंग समय हो रहे हैं और मैं इसको सुला रही हूँ। और ये ऐसे टेडी लेके सोती है। हम 4 जने की जगह में हम 6 लोग सोते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बच्चों को जगह ज़्यादा चाहिए होती है और बाकी बची कुछ जगह पे इनके टेडी सोते हैं और उसकी गाड़ियाँ सोती है। और कभी अभी थोड़ी देर पहले ही इन लोगों को मैंने खाना खिलाया। अभी बच्चे सब हॉल में थे, सभी बच्चे, तो इसको भी खिलाया और सबका इन लोगों का बच्चों का खाना बना हो गया। और कुछ बनाना नहीं है, आज हम लोगों ने वहाँ खा लिया था, तो सुबह हम लोगों का बच गया था। थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा रहता ही है, तो अभी कुछ भी नहीं बनाना, हो जाएगा हम लोगों का। सिर्फ बच्चों के लिए गर्म रोटी बनाई थी, तो इन सब ने तो खा लिया है और अभी सोएगी। उसके बाद फिर हम लोग भी, अब जब सब लोग आ जाएंगे नीचे से शॉप से, तो हम लोग भी साथ में खाना खा लेंगे। देखिए मैंने लाइनर वगैरह रखा था, लगाओ तो अच्छा लगता है, नहीं लगाओ तो फिर नहीं लगाते हैं। तो चलिए अब मैं इसको सुला देती हूँ पहले, फिर करेंगे डिनर विनर। लाइट्स ऑफ करो। सभ्या को सुला रही थी, इतनी ही देर में मम्मी पापा का डिनर तो हो गया था कंप्लीट। काना को भी जो थोड़ा मोड़ा खाना था उसने खा लिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में। ये बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा रोटी ले गई थी, तो वो बच गई थी, तो बस फिर फटाफट से मैंने लगाई हम लोगों की थाली। तो आज ना मम्मी ने सुबह के समय बनाए थे मेथी दाने, तो आज हमने प्याज में बनाए थे मेथी दाने, और दाल थी ही सुबह की और रोटियां भी थी, तो हम लोगों ने बस वही खाया। खाना वाना खाकर हम फ्री हुए। फिर मैंने थोड़े से चने हैं भिगो दिए थे नेक्स्ट डे बनाने के लिए। ये मम्मी से पहले ही डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने कि क्या बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बुआ आए हुए हैं उनको हम लोगों ने सुबह इनवाइट किया था खाने के लिए। हमने सोचा था कि हम छोले बना लेंगे। फिर उसके बाद ही ना हाथ ही साथ हम लोगों ने भुट्टे भी सेक लिए थे, क्योंकि भुट्टे आए हुए थे और मुझे तो वैसे भी देसी कॉर्न है ना वही पसंद आते हैं, अमेरिकन पसंद नहीं आते। बस भुट्टे वगैरह सीखे। इतनी देर में मैंने सबसे पहले फेस को वॉश किया अच्छी तरह से। इतने गंदा फेस हो जाता है आजकल मॉइस्चर की वजह से। और उसके बाद ना फिर मैंने ये थोड़ा सा अभी क्रीम बनाया हुआ है। पहले भी मैंने एक बार बनाया था, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था इसका। बहुत ज़्यादा स्किन अभी प्रॉब्लम दे रही है, तो इस वजह से मैंने ये क्रीम बनाया। और इसको रात को ना रोज़ अच्छे से फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पर मसाज करके मैं इसे छोड़ देती हूँ रेस्ट करने के लिए, और फिर उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। फिर हम लोगों ने खाए फटाफट वाले भुट्टे, क्योंकि फिर खाना आ जाता है ना तो वो इतनी मस्ती करने लगता है। और फिर हम लोग खा पी कर थोड़ी सी देर मस्ती वस्ती कर सो गए थे। मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। सभ्या का लंच बॉक्स बनाना था, तो मम्मी ने बनाया था पनीर, फ्रेश पनीर था, तो सोचा पनीर की भुर्जी ही बना देते। पराठा तो मैंने उसको 2 से 3 बार रख दिया। तो सिंपल प्याज के अंदर ही ना मैंने बनाई थी भुर्जी। इतनी ही देर में जब तक प्याज ब्राउन हो रहे थे मैंने आटा लगा लिया, और जब प्याज ब्राउन हो गए तो उसमें हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, और पनीर ऐड कर दिया था। पनीर थोड़ा ड्राई था, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसे अच्छे से पकने दिया, तो वो सॉफ्ट हो गया था। फिर ना मैं आपसे लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मिल रही हूँ। मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह की, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में नहा कर। तो मैंने सबसे पहले छोले और आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि उसी में टाइम लगता है। और मुझे बनाना था खीर, तो उसके लिए मैंने दूध अलग से बॉईल किया, साथ ही जो हाथ से जो हम दूध गर्म करते हैं उसमें नहीं किया था। और ग्रेवी बना ली थी, क्योंकि आज इतनी बार लाइट आ रही थी जा रही थी। और हम बनाने वाले थे भुट्टे के भजिए, जो भुट्टे आए हुए थे रात के समय हमारे घर पर। तो फटाफट से ना मैंने उसे भी पीस लिया, क्योंकि आज सुबह से इतनी बार लाइट चली गई थी। लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, और वैसे भी कभी कोई गेस्ट आता है या कुछ काम होता है तब ज़रूर हमारे यहाँ पे लाइट नाटक करती है। तो बस फटाफट से ना मैंने जो भुट्टे का मतलब बैटर तैयार करना था वो मैंने कर लिया, और उसी में मैंने थोड़ा सा मसाला भी मिला लिया था। थोड़ा सा बेसन, हींग और अजवाइन को हाथ से इस तरह से क्रश कर मैंने उसमें ऐड कर लिया था। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ना मैंने उसमें नमक डालकर, मतलब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर थोड़ा सा बैटर अलग कर लिया था बच्चों का। फिर उसमें मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। और फिर मैं बना रही थी सेवइयों की खीर, तो मैंने सोचा पहले सेवइयों को भून लेते हैं घी में थोड़ा सा, फिर मैं इसी कढ़ाई में सब्ज़ी फ्राई कर लूँगी। क्योंकि हम लोग सूखी सब्जी में हम लोगों ने सोचा था हम पहले गोभी बना लेंगे, बट बुआ ने बोला वो गोभी खाते नहीं है। हम लोगों ने गोभी को छोड़कर फिर गिलकी रखी हुई थी, घर पर आई हुई थी, तो गिलकी हम लोगों ने बना ली थी। इतनी देर में मेरी उस दूसरी तरफ खीर भी बनकर तैयार थी। और फिर मैंने सबसे पहले सब्ज़ी फ्राई की, तो पहले मैंने दादी की सब्ज़ी बनाई बिना प्याज लहसुन की, और ये हम लोगों का तड़का लगा रही थी। तो ज़्यादा से तेल में राई, जीरा और जो
कड़ी पत्ता होता है वो डालकर प्याज को भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया था। प्याज में मैंने अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। और फिर जो टमाटर की प्यूरी थी ना, उसमें मैंने हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डालकर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ा, जिससे ना एक्टिव हो जाते हैं मसाले। और आटा भी मैंने लगाने की तैयारी कर ली थी। बस जब भून गया ना पूरी तरह से मसाला, तेल ऊपर आ गया था, तो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिए थे छोले। और मतलब 1.5 आलू मैंने इसमें क्रश कर कर डाल दिया था। बचा हुआ आलू मैंने ये वाली सब्ज़ी में क्रश कर कर डाल दिया था। फिर थोड़े से डायरेक्ट कुकर में ज़ीरा राइस बना लिए थे। तो मेरा पूरा लंच बनकर तैयार था। ये फीकी वाली सब्ज़ी रेडी थी। और ये जीरा राइस ना मैंने हॉट पॉट में मतलब निकाल लिया था। खीर भी बन गई थी। और जो गिलकी की सब्ज़ी थी ना, वो आज मैंने बेसन और मूंगफली दाने डालकर बनाई थी। बैटर भी सारा तैयार था। बस फिर सब लोग जब खाना खाने आए तो मैंने फटाफट से बनाई गरम गरम पूरी और भजिए। तो पापा इस समय खाना खाकर चले गए थे। कान्हा के साथ में पापा ने खाना खा लिया था। फिर दादी को, मम्मी को और बुआ को एक साथ में बिठाया और गरम गरम पूड़ियाँ बनाई। इन सब का खाना हुआ, उतनी ही देर में ये आ गए थे। तो बस मैंने ये लास्ट थाली इनकी लगाई थी। ये जो सब्ज़ी एक और दिख रही है, ये नीचे चाची के यहाँ से आई थी, उन्होंने बनाई थी कमलकंद की सब्ज़ी। तो हमारे घर में सबको ऑलमोस्ट कमलकंद पसंद है। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाकर भी रख ली थी कि बच्चों को खाना हो इसलिए, और इनको भी खाना हो तो बाद में जैसे ऐसा हो जाता ना। तो बस ये सब काम से मैं हो गई थी फ्री। बज रही है 2 से ऊपर समय हो गया है और अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। आज मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई फ्री होने में। तो इस टाइम तक तो मैं कान्हा को सुला देती हूँ, बट मैं अब जाकर फ्री हुई हूँ। और देखिए हवा कितनी तेज़ वाली चल रही है। देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कल से हमारे यहाँ पर, पता नहीं क्यों। अब मैं फटाफट से कपड़ों का काम करके फ्री होती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला सुबह से। फिर फटाफट से ना कपड़े मेरे जो एक बार के वॉश हो गए थे वो मैंने दूसरी तरफ ड्रायर करने डाले, दूसरे कपड़े वॉश किए। और मैं सभ्या का वेट करी थी, बट उसने आकर आज खाना ही नहीं खाया। उनके बच्चों को पढ़ा रही है। और एक वो आप कौन हो कान्हा? ये क्यूब है। ये क्या बच्चे हो कि मैडम हो? क्यूब। ये क्या है? सिलेंडर। ये फैला रहा हो रखा है घर में। क्यूब है। अभी 4 के समथिंग समय हो रहा होगा। इन्होंने तो स्कूल से आके खाना भी नहीं खाया और आज ये सोए भी नहीं है। आज ये देखिए, ये किताब के हाथ ये ले पूरा घर, ये देखिए फैलारा कर दिया। ये लोग बस अभी खेल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद चाय वाय पियेंगे और इस सभ्या को फिर मैं पढ़ने बिठाऊंगी। कान्हा को भेजूंगी नीचे क्योंकि आज उसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। और भी आज तो शायद क्वेश्चन आंसर का टेस्ट है कल, तो वो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है, बाकी तो वो पढ़ लेती है। और अभी आज खाना बहुत सारा बच गया है, शाम को ऐसा कुछ बनाना नहीं होगा। पूड़ी होगी तो पूड़ी, रोटी बोलेंगे तो रोटी, जो भी अब घर में होगा वो बना लेंगे। बाकी तो सब है, सभ्या ने तो खाया नहीं तो उसका तो बच गया है पूरा। और जो बुआ जी आए हुए हैं वो अभी रुकेंगे हमारे यहाँ पर 1-2 दिन। और वैसे शाम को उनको चाची के यहाँ का निमंत्रण है और पास में कल सुबह दूसरे वाले चाची हैं उधर पास में रहते हैं, उनके यहाँ जाना है उन्हें। बस ऐसे ही चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।